पीएम मोदी वह जो है फ्रॉडिज्म का पहाड़ खड़ा करने वाले कितने दिन चलेंगे। काट के हंडी एक आध बार चढ़ता है, बार बार नहीं सक्सेस करता है, इसलिए वह फेलियर है, फेल कर चुके हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है और सबकी निगाहें अब नतीजों पर टिकी है। हालांकि जो नतीजे हैं वो 10 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी ही सरकार बनेगी। बात करें आरजेडी विधायक विजय प्रकाश की, तो उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही कह रहा है। इस बार तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने तय कर दिया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर जिस तरीके से हमने हल्ला बोला, आगे भी इस मुद्दे को लेकर हम बढ़ते रहेंगे और आर पार की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं विजय प्रकाश? कौन है पीएम मोदी? वह जो है फ्रॉडिज्म का पहाड़ खड़ा करने वाले कितने दिन चलेंगे। काट के हंडी एक आध बार चढ़ता है, बार बार नहीं सक्सेस करता है, इसलिए वह फेलियर है, फेल कर चुके हैं। 29 नवंबर को तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार अगर बनती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आपकी सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? आप चुनावी मुद्दा नहीं पढ़े हैं क्या आरजेडी का? यदि आप चुनावी मुद्दा पढ़े हुए रहते, मैनिफेस्टो पढ़े हुए रहते, तो इन सवालों को आप करने का काम नहीं करते कि पहली मेरी प्राथमिकता है कि बेरोजगारी से कैसे निजात पाए। हमारे यहाँ जो बेरोजगारों का आलम खड़ा किया है 15 सालों में, इसके लिए हम जो है रोज़गार तलाशने का काम करेंगे, फैक्ट्रियाँ बैठाने का काम करेंगे। हम जो है जूट मिल जो बंद किया गया उसको हम करने का काम करेंगे, चीनी मिल जो ख़त्म किया है। और नीतीश कुमार के पास है क्या? अब अंत बेला में बोलते हैं कि यहाँ समुद्र नहीं है जिसके कारण कि रोजगार नहीं हो। तो 15 साल से आपको सांप सूंघे हुआ था। 15 साल से आप समुद्र लाने के प्रयास में थे कि समुद्रीय तट हम लाएंगे बिहार में, उसके बाद रोजगार शुरू करेंगे। आज आपको याद आया। तो बिहार के लोग जब तेजस्वी यादव जी पर विश्वास कर लिए और उनको नकारने का काम किया नीतीश कुमार को, तब ढोंग और प्रपंच रचने का काम किया, जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बिहार की जनता 100% तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विश्वास किया, उनके बातों में जो है भरोसा किया। और वही भरोसा आज आप पत्रकार जो है अपने मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उन्हीं के बातों को आप रखने का काम कर रहे हैं। ये एग्जिट पोल आ गया, बधाई हो आपको। ये तो स्वाभाविक, पूरे बिहार में यह जो है हवा आज से नहीं कई महीनों से चल रहा था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार बिहार में सत्ता में लोग बैठेंगे, महागठबंधन के ताकत। यह तो बहुत समय से चल रहा था, इसमें कोई जो है आश्चर्य का बात नहीं है। कौन सा फैक्टर काम किया कि नीतीश की? फैक्टर 15 सालों में जो कुकर्म नीतीश कुमार ने किया, जो बेरोजगारी का आलम पहाड़ खड़ा किया, मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार करने का काम किया, किसानों के साथ जो अन्याय किया, शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म, बलात्कार, हत्या, घूसखोरी चरम सीमा पर, 60 विभागों में घोटाला करने का काम किया। सब लोग समझते थे और समझते हुए इस बार सभी जात धर्म के लोगों ने महागठबंधन को ताकत दिया और युवा नेता तेजस्वी के नेतृत्व में सबों ने विश्वास किया। देखिए, एग्जिट पोल पर भरोसा का सवाल नहीं है, सवाल है कि बिहार का आवाम क्या कह रहा है, बिहार में लोग किस तरह मुखातिब है। तो नीतीश के निकम्मापन से जो है और 15 साल में जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, और उनके अंदर में देख रहे होंगे नीतीश जी आज के तारीख में कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, जिसके कारण कि खुले मन से लोगों को अभद्र व्यवहार करने का काम किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इससे साबित हो गया कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को छोड़ के तेजस्वी के पक्ष में विश्वास किया और सब कुछ समझ गया, जिसके कारण कि आज नीतीश जी जो है बौखलाए हुए और अंतिम वक्त में उन्होंने सिलेंडर बोलने का काम किया और संन्यास लेने का काम किया। राजनीति से हम यह अंतिम पारी है, मैं संन्यास लेता हूँ। ऐसा नहीं लगता कि इस बार भी हम कहाँ एग्जिट पोल पर जो है विश्वास कर रहे हैं, बिहार की जनता पर विश्वास कर रहे हैं, बिहार के आवाम पर विश्वास कर रहे हैं। जो लोगों ने चुनावी रैली में जो लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया, उत्साह दिखाया तेजस्वी के प्रति और नीतीश के विरुद्ध में, हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। हम आपके और जो है आवाम के बातों पर भरोसा कर रहे हैं। एग्जिट पोल ठीक है, लोगों को संतुष्टि दे सकता है, लेकिन हमें बिहार के एक एक व्यक्ति पर, एक एक समाज के लोगों पर जो त्रस्त रहा 15 साल, जो भूखमरी से लड़ाई लड़ा है, जो रोजगार के बिना जो है दर दर भटका है, उनके आवाज़
के पक्ष में जो है उनका आवाज़ और उनका आशीर्वाद मिला है तेजस्वी यादव को, जिसके कारण कि आज सब लोग जो है उनके पक्ष में बोलने का काम कर रहे हैं। किसी का नहीं, यहाँ आर पर महागठबंधन और एनडीए का चुनाव था। एनडीए ध्वस्त हुआ, एनडीए फेल किया, श्री तेजस्वी यादव जी ने पास हुआ। तेजस्वी यादव जी का जो मुद्दा है वह मुद्दा पर से किसी का माय का लाल का हिम्मत हुआ, चाहे वह नीतीश कुमार हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, कि तेजस्वी के मुद्दा से भटका देने का काम किया, नहीं कर पाया। राम मंदिर का चर्चा किया गया, कश्मीर का चर्चा किया गया, 370 का चर्चा किया गया, अनेकों चर्चाएं आके प्रधानमंत्री देश के करने का काम किया, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम। लेकिन पूरे बिहार का आवाम, चाहे वह मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, व्यवसाय के लोग हों, सबों ने एक ही मुद्दा पर तटस्थ रहा कि बेरोजगारी का आलम, भ्रष्टाचार का आलम, मजदूरों के साथ बदहाली, किसानों के साथ बेरहमी के साथ बर्ताव करना, शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करना, इन मुद्दों को जो है सबों ने तरजीह दिया और तेजस्वी यादव के पक्ष में लोग वोट करने का काम किया। आपको लगता है कि बात करें 4 विधानसभा की, 4 विधानसभा में क्या होगा? नहीं, स्वाभाविक रूप से चारों विधानसभा आरजेडी और महागठबंधन की ताकत जीत रही है। चाहे आप पूर्वांचल के कोई भी इलाका ले लीजिए, सभी जगह जो आप समाज देख लीजिए, पूरे बिहार का समाज देख लीजिए, जम्मू का देख लीजिए, बांका का देख लीजिए, कहीं है क्या नीतीश कुमार? बताए नहीं कि एक ही फैक्टर तो है, नीतीश जी ने जो निकम्मापन दिखाया 15 सालों में, जो कुकर्म किया, उसका जवाब उनको एक एक जनता, एक एक समाज के लोग देने का काम कर रहा है।